यस डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। इस सेगमेंट में बच्चों हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल जो है उसके डिफरेंस के बेसिस पे हमारे पेपर में विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड, है ना, वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। ठीक है, सो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंस बेसिस पे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी या 1 डिग्री कॉमा सेकेंडरी यानी 2 डिग्री एंड टर्शियरी ब्रैकेट में 3 डिग्री एल्कोहल्स। इस पर बच्चों बेस्ड हम क्वेश्चंस करने इस सेगमेंट में जा रहे हैं ना। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए भाई, सारे बच्चे रेडी रहिए। ठीक है, पहले तो याद रखिए कि व्हाट आर द बेसिस थ्रू विच द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डन। वो कौन कौन से बेसिस हैं जिनके आधार पर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं, है ना। वो 3 मेथड हैं बच्चों। पहला मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। कौन सा मेथड है भाई बताओ? ऑक्सीडेशन मेथड। दूसरा मेथड है बच्चों रिडक्शन मेथड, क्वेश्चन पेपर में भी पूछे जाते हैं। तीसरा मेथड है बच्चों ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। दिस इज कॉल्ड एज ल्यूकास reagent test. So बच्चों there are 3 methods by which we can differentiate between primary, secondary and tertiary alcohol, है ना। 3 ऐसे methods हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। तो पहले तो रिएक्शन देखिए। पहले हम ऑक्सीडेशन मेथड पर बेस्ड क्वेश्चंस देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों पहले डिफरेंशिएशन का जो मेथड है वह है ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चंस भी देखिए और किस तरह से डिफरेंशिएशन मेथड है ये भी देखिए। अगर हम ऑक्सीडेशन मेथड से तीनों अल्कोहल को डिफरेंशिएट करें, चलिए नंबर ए पहले हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। मैंने ले लिया बच्चों CH3CH2OH। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर से लें ताकि हमें बढ़िया से दिखाई दे। टर्शियरी अल्कोहल्स पहला मेथड हम बच्चों ले रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड। क्या ले रहे हैं पहला मेथड बच्चों बताओ? ऑक्सीडेशन मेथड ले रहे हैं। चलो भाई, प्राइमरी अल्कोहल की यदि हम बात करें नंबर ए तो ये हो जाएगा CH3CH2OH। हम करवाने जा रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है बच्चों, ये जो ऑक्सीडेशन होता है ना, ये ऑक्सीडेशन होता है एल्कलाइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ आप नोट कर लीजिएगा, एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, या ये हो सकता है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। तो ये कहीं नोट कर लीजिए कि ये जो ऑक्सीडेशन होता है या तो अल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में होगा या एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में होगा। अब देखिए ये तुम्हारा हो गया इथेनॉल, है ना बच्चों। ये आप लोगों का क्या हो गया बोलो? इथेनॉल, अल नहीं इथेनॉल। ऑक्सीडेशन कर रहे हैं इसी की प्रेजेंस में, जहाँ इन दोनों में से कोई भी ले लो। तो क्या होता है बच्चों, देखिए ये H2O निकल गया, ये निकल गया -H2। ध्यान से देखिए H2O निकल गया, क्या बचा? CH3CHO। ये बच गया बच्चों, ये जो हमारा बचा ये बचा CH3CHO। आपको मालूम है इट इज़ कॉल्ड एज इथेनॉल। मैं कॉमन नेम भी साइड में बोलता जा रहा हूँ, यदि आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल या एसिटल्डिहाइड। हम इसका फिर से ऑक्सीडेशन करते हैं बच्चों। तो देखिए CH3COOH, ये बन गया CH3COOH। सेम इसी की कोली की प्रेजेंस ले लो, इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। पेपर में क्वेश्चन कैसे बोल सकते हैं? हाउ यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड। आप इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? तो आप ये रिएक्शन लिख सकते हैं। या पेपर में मान लीजिए इथेनॉल आ गया, ऑक्सीडेशन ए, ऑक्सीडेशन बी, ए की जगह पे आपका इथेनॉल आ जाएगा, बी की जगह पे आपका इथेनोइक एसिड आ जाएगा। चलिए ये कौन सा अल्कोहल था? 1 डिग्री, है ना। ये जो हमारा अल्कोहल था बच्चों, ये कौन सा अल्कोहल था बताइए? ये हमारा अल्कोहल था, जो इथेनॉल था ये था हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, चलिए बी,
अब मान लीजिए हम 2 डिग्री ले लें, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, है ना, CH3, ये हो गया CHOH, ये 1 2 3 प्रोप का एन बनाया, प्रोपेन, OH है तो ऑल हो गया, 2 से ऑल जुड़ा है, ये हो गया आपका 2 प्रोपेनॉल या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। हम इसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, देखिए ध्यान से, क्या निकल गया, वाटर निकल गया, ये निकल गया H2O माइनस H2O, क्या बचा बताओ, बताओ बच्चों क्या बचा, CH3CO CH3, एसीटोन बचा बच्चों, CH3CO CH3, इसका नाम हो गया एसीटोन, या इसका IPSC नेम यदि आप लिखो 2 प्रोपेनॉन, 2 प्रोपेनॉन। फिर से हम इसका ऑक्सीडेशन करवाएं, जब हम इसका ऑक्सीडेशन फिर से करवाएंगे ना बच्चों, अब दिमाग मत लगाओ, ऊपर वाला सीधे उतार दो। एसीटोन का जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें मिलता है इथेनॉइक एसिड, दिमाग नहीं लगाने का, सीधे उतार दो इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड, खत्म बात, ठीक है। अच्छा, टर्शियरी अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल था आपका, ये 2 डिग्री अल्कोहल था। चलिए भाई टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं तीसरे वाले में, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 COH, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, या इसको हम बोल सकते हैं IPSC नेम चलें तो 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएं, टेंशन न लेने का। देखिए जब हमने आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या 2 प्रोपेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया था जो सेकेंडरी था, तो पहले स्टेप के बाद हमने सीधे ऊपर वाला उतार दिया था। यहाँ पर आप एक काम करिए, दोनों उतार दीजिए, यहाँ पे आपने इसको लिखा था, ये उतार दिया था, यहाँ पर हम इसके बाद दोनों उतार दीजिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा CH3CO CH3, इसका नाम ये लिखा हुआ है। अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा CH3COOH इथेनॉइक एसिड। तो ये आपका प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया, ये टर्शियरी हो गया। अंतर क्या है, ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, कौन से मेथड से, ऑक्सीडेशन मेथड से। तो तिवारी सर इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये प्राइमरी है क्योंकि OH से जुड़ने वाला कार्बन 1 से जुड़ा है, सेकेंडरी है क्योंकि OH से जुड़ने वाला कार्बन 2 से जुड़ा है, टर्शियरी है क्योंकि OH से जुड़ने वाला कार्बन 3 से जुड़ा है। अंतर क्या है, देखिए यहाँ पे आपके 2 कार्बन है, 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, 1 2 कार्बन, यानी अगर प्राइमरी अल्कोहल है वो 3 बार ऑक्सीडाइज हो रहा है तो तीनों बार कार्बन का नंबर सेम है। सेकेंडरी में देखिए 1 2 3 3 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ भी 3 कार्बन है, 1 2, यहाँ 2 कार्बन है। सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, पहले 2 में कार्बन सेम है और तीसरे वाले में कार्बन डिफरेंट है, ऊपर तीनों में सेम थे। टर्शियरी में क्या अंतर है, 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है, 1 2 3, यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2, यहाँ पर 2 कार्बन है, दोनों में डिफरेंस है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, इन तीनों का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो एसिड होता है, और जो इंटरविनिंग प्रोडक्ट होता है वो एल्डिहाइड, एसीटोन और एसीटोन होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, डिफरेंस क्या है, पहले में तीनों में कार्बन सेम है, दूसरे में 2 में सेम है, तीसरे में डिफरेंट है, तीसरे में तीनों में डिफरेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो सेकेंडरी हो, चाहे वो टर्शियरी हो, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के बाद तीनों के तीनों इथेनॉइक एसिड देते हैं या कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब बच्चों एक चीज और है, मान लीजिए किसी ने हमसे कहा कि तिवारी सर आप इन तीनों की रिएक्शन यहीं तक रोक दो, आप यहीं तक रोक दो, इसके आगे मत जाओ। भाई आप इन तीनों की रिएक्शन यहीं तक रोक दो, मतलब हमें सिर्फ ये चाहिए। देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। इन तीनों की रिएक्शन हमको सिर्फ यहीं तक चाहिए, यानी एल्कोहल का हमें सिर्फ एल्डिहाइड चाहिए, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का हमें सिर्फ कीटोन चाहिए, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का हमें सिर्फ कीटोन चाहिए। तब किसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करोगे, तब जो हमारा रिएक्शन होगी बच्चों, हम वहां पर ले सकते हैं कैटलिस्ट, हम वहां पर कैटलिस्ट ले सकते हैं CrO3 एनहाइड्रस। हम वहां पर बच्चों एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेते हैं। अगर आप एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लोगे तो ये रिएक्शन आपकी एल्डिहाइड पे रुक जाएगी, ये रिएक्शन आपकी कीटोन पे रुक जाएगी, ये रिएक्शन आपकी ये भी कीटोन पे रुक जाएगी। तिवारी सर एक और बता दो ना, एक और है जो हम यहाँ ले सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ ऊपर की चीज़, डिफरेंस वाली चीज़, क्योंकि ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम सिर्फ यहाँ तक रोकना चाहें, सिर्फ इस वाले स्टेप तक रोकना चाहें बच्चों, तो हम जो है दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट ले सकते हैं। पहला
एनहाइड्रस, ये मैं कैटेलिस्ट लिख रहा हूँ, नोट कर लीजिए, ये मैं यहाँ पे जो लिख रहा हूँ ऊपर कैटेलिस्ट लिख रहा हूँ, कैटेलिस्ट। आप ले सकते हैं एनहाइड्रस, एनहाइड्रस CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ले सकते हैं। अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप ले सकते हैं PCC, PCC बहुत फेमस है बच्चों, PCC, ये यहाँ रोक देगा, इथेनॉल को इथेनॉल पे रोक देगा, 2-प्रोपेनॉल को एसीटोन पे रोक देगा, 2-मिथाइल-2-प्रोपेनॉल को भी एसीटोन पे रोक देगा। PCC इसका फुल फॉर्म होता है बच्चों पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC। हो सकता है आपको ये ना दिखाई दे, तो पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। सर ये होता क्या है? ये 3 का मिक्सचर होता है बच्चों, ये 3 का मिक्सचर होता है। पहला होता है CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, इसमें मिली होती है पिरिडीन, इसमें मिली होती है पिरिडीन, और इसमें मिली होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई इथेनॉल है और इथेनॉल से आपको सिर्फ एल्डिहाइड बनाना है तो आप कौन सा कैटेलिस्ट लोगे, तो यू कैन टेक एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या PCC ले सकते हैं। PCC का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पिरिडीन और HCl का मिक्सचर होता है। चलिए, कोई दिक्कत? इसको नोट कर लीजिए। अब अगर मान लीजिए आपसे ये पूछा गया कि भाई आपको डायरेक्ट एसिड बनाना है, आपको डायरेक्ट एसिड बनाना है, आपको बीच वाली चीज करना ही नहीं है, यहां से आपको डायरेक्ट एसिड बनाना है, क्योंकि तीनों ही एसिड में कन्वर्ट होते हैं, तीनों ही एसिड में ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। तो अगर आपको डायरेक्ट एसिड बनाना है, इनको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करना है, तो एसिड बनाने के लिए आप 3 कैटेलिस्ट ले सकते हैं। पहला मैंने अभी आपको लिखा था, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हैं, K2Cr2O7 ले सकते हैं। दूसरा आप ले सकते हैं एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं, एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हैं। तीसरा भाई बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस है, बताओ, उसका नाम है जोन्स रिएजेंट। क्या नाम है बच्चों? जोन्स रिएजेंट, जो सीधे अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तिवारी सर ये होता क्या है? ये होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड अलॉन्ग विथ एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मान लीजिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है और वो एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड में है, तो वो क्या करेगा? सीधे अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ध्यान रखिए, अल्कोहल को अगर एसिड में कन्वर्ट करना है, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। और यदि ये तीनों रिएक्शन आपको पहले स्टेप पे कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए मैंने क्या बताया था भाई? आपको क्या बताया था कि क्रोमियम एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड या PCC पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए पॉज करके। अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं भाई, है ना। ये पहला मेथड था भाई डिफरेंशिएशन का, ऑक्सीडेशन मेथड, ऑक्सीडेशन मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। तिवारी सर ने बताया प्राइमरी अल्कोहल तीनों में सेम कार्बन, सेकेंडरी 2 में सेम, तीसरे में डिफरेंट, टर्शियरी तीनों में डिफरेंट। चलिए क्वेश्चन पेपर में कैसे आ सकता है क्वेश्चन, कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशन, कंप्लीट दी फॉलोइंग इक्वेशन। मैंने लिखा CH3CH2OH, मैंने लिखा PCC, क्वेश्चन नंबर 1। चलो भाई इसका नाम बता दिया इथेनॉल। तिवारी सर ने कहा था PCC आए या एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड आए। PCC भी पेपर में आ सकता है, या वो ये लिख सकते हैं एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। क्या बनेगा भाई बताओ, जल्दी बताओ। दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दे रहा हूं भाई, CH3CH2CHOH, यहाँ भी लिखा है उन्होंने PCC, या इन्होंने लिखा एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। बताओ भाई क्या बनेगा, जल्दी से बता दो। सर आपने बताया था कि जब PCC या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लेते हैं तो ऑक्सीडेशन का पहला स्टेप होता है। यहाँ पर हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन, है ना। यहाँ पर जो हो रहा है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। यहाँ भी क्या हो रहा है आपका? ऑक्सीडेशन। तो देखो ये H2O निकल गया, ये आपका H2O निकल गया, प्लस H2O ये निकल गया, है ना। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ तो हमें लिखना पड़ेगा ना कि इनके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो CH3CHO, ये आपका बन गया एल्डिहाइड, इथेनॉल, है ना। मैं IPSC नेम लिख रहा हूँ बच्चों, कॉमन नेम आपको बोल रहा हूँ, कॉमन नेम होगा इथेनॉल, इथेनॉल नहीं, सॉरी, इट विल बी इथेनॉल। यहाँ चलते हैं,
यहाँ भी ऑक्सीडेशन था, H2O निकल गया, O बचा, CH3 CO CH3, यहाँ बन गया 2 प्रोपेनॉन या एसीटोन प्लस H2O, ये हो गया 2 प्रोपेनॉन। तो यदि आपके पेपर में आता है कंप्लीट द इक्वेशन का और ये कैटलिस्ट आपको दे देते, PCC देते, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड देते हैं बच्चों, तो आपको क्या करना है कि डायरेक्ट उसको पहले स्टेप पे आके इस रिएक्शन को रोक देना है। इस रिएक्शन को पहले स्टेप पे आपको रिएक्शन को रोक देना है। एनी प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो बच्चों, अगर मान लो आपको कोई दिक्कत, किसी कोई प्रॉब्लम, भाई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए, PCC या एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पेपर में ऐसे भी पूछ सकते हैं, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन, इथेनॉल टू इथेनॉल, तो आप PCC ऐसे दे सकते हैं, 2 प्रोपेनॉल टू 2 प्रोपेनॉन, ये जो है बच्चों क्या है, ये 2 प्रोपेनॉल टू 2 प्रोपेनॉन, तो भी आप ये दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दे रहा हूं भाई मैं आपको, अगला क्वेश्चन तैयार हो जाइए, जॉन्स रिएजेंट का क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। अगला क्वेश्चन CH3CH2OH। बच्चों मैंने आपको अभी डिफरेंशिएशन का पहला मेथड पढ़ा है, ऑक्सीडेशन मेथड, और यहाँ पर मैं आपको ऑक्सीडेशन मेथड पर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए भाई, मैंने ये दे दिया, मैंने 3 में से आपको कोई भी कैटलिस्ट दे दिया, या तो मैंने आपको एल्कलाइन KMnO4 दे दिया, या फिर मैंने आपको यहाँ पे एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट दे दिया, KMnO4 दे दिया, या फिर मैंने आपको यहाँ पर जॉन्स रिएजेंट दे दिया। कौन सा रिएजेंट दे दिया बच्चों? जॉन्स रिएजेंट दे दिया, है ना। क्या होता है जॉन्स रिएजेंट? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर जो होता है उसे हम जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। ये तीनों में से मैंने आपको कोई भी दे दिया। अब सुनिए क्या होगा। अब आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि अल्कोहल पहले एल्डिहाइड बनाता है या कीटोन बनाता है और फिर उसके बाद एसिड बनाता है, लेकिन इन तीनों की पिक्युलिटी क्या है कि ये सीधे एसिड बना देते हैं, सीधे एसिड बना देते हैं जितने कार्बन होते हैं। तो 2 कार्बन है, अगर 2 कार्बन है तो हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH3। अगर हमारे पास 2 कार्बन है बच्चों तो 2 कार्बन वाला एसिड बनेगा, ये बन जाएगा CH3COOH, इसका नाम हो गया इथेनॉल और इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड, इथेनॉल और इसका नाम हो गया इथेनोइक एसिड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज करिए कॉमन नेम में बच्चों हम इसको लिखेंगे इथाइल अल्कोहल और इसको लिखेंगे एसिटिक एसिड। चलिए सपोज करिए ये आ गया आपको CH3CH3CHOH और सेम कैटलिस्ट आ गए, आपको सोचना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि कोई भी अल्कोहल हो जब वो ऑक्सीडाइज होता है तो उसका फाइनल प्रोडक्ट एसिड होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसका फाइनल प्रोडक्ट एसिड होगा। एसीटोन में जितने कार्बन होते हैं उसका एक कम कार्बन का एसिड बनता है, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3COOH, यहाँ भी बन जाएगा इथेनोइक एसिड। तो इस तरह से बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछ सकते हैं कि किस तरह से आप एल्डिहाइड कीटोन पे रोकोगे रिएक्शन, तो कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ करोगे? PCC यूज़ करेंगे, एनहाइड्रस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड यूज़ करेंगे, और अगर आपको डायरेक्ट एसिड में कन्वर्ट करना है तो अल्कलाइन KMnO4 और या एसिडिफाइड KMnO4 या जॉन्स रिएजेंट कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन का दूसरा मेथड, हमारा जो टॉपिक चल रहा था जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स, है ना। यही टॉपिक चल रहा है ना, और इसी टॉपिक का हमारा क्वेश्चन चल रहा है, इसी टॉपिक का हमारा क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बच्चों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स की अगर बात करते हैं तो इसमें हम अगला मेथड लेते हैं बच्चों, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। बताओ भाई डिहाइड्रोजिनेशन मतलब क्या होता है? डी मतलब निकलना, भाई डी जो है, डी मतलब निकलना, हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का, तो तीनों एल्कोहल में से हाइड्रोजन निकलेंगे, है ना। ध्यान से देखना। नंबर ए, पहले हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, इसका IPSC नेम होगा इथेनॉल और कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल। दूसरा हम लेते हैं CH3CH3CHOH, इसका कॉमन नेम होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और IPSC नेम क्या होगा बच्चों बताओ? 2 प्रोपेनॉल। तीसरा लेते हैं CH3CH3
COH, इसका कॉमन नेम होगा टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल और IPSC नेम होगा 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल। कितने क्वेश्चन हमारे पेपर में बन सकते हैं इसके? 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। कंडीशन याद रखना, कॉपर टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे तिवारी सर हमारे पेपर में तो 573 केल्विन लिखा है भाई बुक में, बात एक ही है। डिग्री में यदि आप 273 प्लस कर दोगे तो 573 केल्विन हो जाएगा। इसकी कंडीशन फिक्स है बच्चों कि जब भी होगा तो ये कॉपर की प्रेजेंस में होगा और इनमें से कोई भी हम टेम्परेचर ले सकते हैं। तो कॉपर ले लिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में आपने टेम्परेचर ले लिया। रिएक्शन का नाम क्या है भाई? डिहाइड्रोजिनेशन, यानी H2 का निकालना। चलो H2 निकाल देते हैं, यहां से H2 निकाल दो, क्या बचा? CH3CHO। अगर आप पहले से H2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? CH3CHO। ये बच गया, CH3CHO बच गया। सर हम CH3COH लिख दें तो गलत हो जाएगा, CH3OH कोई कंपाउंड होता ही नहीं है COH। चलिए तो ये बन गया आपका CH3CHO और प्लस क्या निकल गया? H2 निकल गया। इथेनॉल था, ये आपका इथेनॉल बन गया। देखिए जरूरी नहीं है कि आप जब कन्वर्जन करें तो वो किसी एक मेथड से करें, कन्वर्जन आप किसी भी डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन निकलेगा आपका, क्योंकि जब भी आप whenever any alcohol is heated in the presence of copper catalyst at 300 degree centigrade, always hydrogen is removed। 2 हाइड्रोजन निकल गया, CH3COCH3, ये बन गया CH3COCH3 2-प्रोपेनॉन। अगर आप इसका IPSC नेम लिखें तो 2-प्रोपेनॉन होगा और कॉमन नेम में बोल के बताता हूँ एसीटोन, प्लस यहाँ भी H2 निकल गया। ठीक, अब बच्चों देखो ये तुम्हारा 1 डिग्री अल्कोहल है या प्राइमरी अल्कोहल है, सही है तिवारी सर। ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है या सेकेंडरी अल्कोहल है, वो भी सर सही है। ये तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल है जो टर्शियरी अल्कोहल है। बच्चों होता क्या है, जितने भी अल्कोहल हैं वो एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, लेकिन टर्शियरी अल्कोहल जो है वो एक्सेप्शन होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, और ये हमेशा एल्कीन बनाता है। ये ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए आपके MCQ में आ गया, विच एल्कोहल ऑन डिहाइड्रोजनेशन फॉर्म एल्कीन? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा टर्शियरी अल्कोहल, एल्कीन बनाता है। कैसे बनाता है देखो बच्चों, जब हम इसको कॉपर की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो एक हाइड्रोजन ये वाला OH और एक H यहाँ से, एक OH ये और एक H यहाँ से, क्या निकल गया बोलो? H2O। H2O जो है वो निकल जाता है। तो जब बच्चों H2O निकल जाएगा तो ये हो गया H2O, ये है ना एक्सेप्शन। यहाँ भी H2 निकला, यहाँ भी H2 निकला, लेकिन यहाँ पर H2O निकल रहा है। ठीक है, एक्सेप्शन हो गया, यहाँ पर H2O निकल रहा है। तो जब H2O निकल गया तो अब क्या बचा? ध्यान दो, एक बचा तुम्हारा ये वाला CH3, ये वाला CH3 बचा, दूसरा आपका ये वाला CH3 बचा, ये वाला CH3 बचा, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 बचा, सिंगल बॉन्ड CH2 बचा। कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया। इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, 3 है मतलब प्रोपीन, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपीन, जो कि क्या है? जो एक एल्कीन है ना। तो पेपर में किस तरह से इनका डिफरेंस क्या है, अगर कोई पूछे कि इन व्हाट वे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल कैन बी डिफरेंशिएटेड, तो आप ये कहेंगे सर इट कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय मींस ऑफ डिहाइड्रोजनेशन मेथड, है ना। आप कहेंगे कि इसे हम डिहाइड्रोजनेशन मेथड से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड, देख लीजिए आप, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स कीटोन एंड टर्शियरी अल्कोहल गिव्स एल्कीन। एक तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, आपके पेपर में क्या पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड? व्हाट हैपेंस व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड? तो आपको मालूम होना चाहिए कि इथेनॉल बनेगा। या व्हाट हैपेंस व्हेन 2 प्रोपेनॉल इज हीटेड विद कॉपर एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड? तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 प्रोपेनॉल बनेगा। या तीसरा तरीका क्या है, हाफ रिएक्शन इज गिवन, आधी आधी रिएक्शन दी है और आपको इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है ना। तो दिस इज सेकंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिहाइड्रोजनेशन मेथड। नोट कर लीजिए।
पॉज करिए और फिर नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है आप पूछ लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार हमारे पेपर में 5 नंबर में 4 नंबर में ये हमारे पेपर में आया है। तो ये है डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल बाय लुकास रिएजेंट टेस्ट। लुकास रिएजेंट टेस्ट, है ना। अब बच्चों ये भी सही है टेस्ट है भाई, ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक रिएजेंट का नाम आया है और अपन ने सुना है कि भाई कोई अगर नेम रिएक्शंस है या कोई नाम वाली चीज़ें हैं तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज़ देने वाली बात है कि आखिर ये लुकास रिएजेंट होता क्या है। देखिए लुकास रिएजेंट क्या होता है। लुकास रिएजेंट दो का मिक्सचर होता है, मिक्सचर ऑफ, है ना। अगर कोई पूछे कि भाई व्हाट इज लुकास रिएजेंट तो हम ये कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम ये कह सकते हैं बच्चों कि मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2 इज कॉल्ड लुकास रिएजेंट। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कि लुकास रिएजेंट कहते किसे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का जो मसाला होता है, जो मिक्सचर होता है, उसे हम लुकास रिएजेंट कहते हैं ना। अब इसका टेस्ट क्या है। मान लो हमारे पास 3 ग्लास हैं, पहली ग्लास, दूसरी ग्लास, तीसरी ग्लास। हमें नहीं मालूम कि किस ग्लास में कौन सा एल्कोहल है भाई, वी डोंट नो विच वेसल कंटेन विच एल्कोहल। ये हमारे पास 3 वेसल है, हमने तीनों में लुकास रिएजेंट मिला दिया, LR तीनों में लुकास रिएजेंट मिला दिया। एक वो है जिसके अंदर व्हाइट PPT आता ही नहीं है, दूध दही जैसा कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, इसका मतलब वो 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। एक गिलास वो होगा जिसमें 5 से 10 मिनट बाद जो है व्हाइट PPT आएगा, व्हाइट PPT दिखेगा लुकास रिएजेंट मिलाने के बाद, इसका मतलब वो 2 डिग्री अल्कोहल है। एक गिलास वो होगा जिसमें आप जैसे ही इन दोनों का मिक्सचर मिलाएंगे या लुकास रिएजेंट मिलाएंगे वो तुरंत इमीडिएटली तुमको PPT दे देगा, वो होगा 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से हम आफ्टर द एडिशन ऑफ लुकास रिएजेंट in a particular vessel we can identify which will be primary, which will be secondary and which will be tertiary. Those who will give immediately will be tertiary, after 5 minutes will be secondary and will give no PPT of alkyl halide will be primary. See कैसे। अब यहाँ पर तो भाई अगर हमें बताना है पेपर में तो हमें ग्लास हो रही है तो बताना नहीं पड़ेगा, हमें रिएक्शन को लिख के बताना पड़ेगा। चलिए हम रिएक्शन लिखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। देखिए किस तरह से RCH2OH ये है प्राइमरी अल्कोहल। मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था, आपको याद हो मैंने आपको जनरल फार्मूला बताया था। प्राइमरी अल्कोहल R2CHOH, आप चाहे तो RR के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, आप इसे 2 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। R3COH, R 3 बार भी लिख सकते हैं, ये आपका टर्शियरी अल्कोहल है। हमने क्या किया, HCl हमने तीनों में कॉन्सेंट्रेट HCl मिला दिया प्लस HCl। ये कौन सा HCl है, कॉन्सेंट्रेट, ये भी कौन सा है, कॉन्सेंट्रेट, ये भी कौन सा है, कॉन्सेंट्रेट, तीनों ही हमारे कॉन्सेंट्रेट HCl है। लेकिन हमें मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेंट्रेट ZnCl2 लेना पड़ेगा, तभी तो ये लुकास रिएजेंट बनेगा, नहीं बनेगा। एनहाइड्रस ZnCl2 तीनों में ले लिया, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी, तीसरे वाले में भी। क्या है ये, लुकास रिएजेंट। ये भी क्या है, लुकास रिएजेंट। ये भी क्या है, दोनों का मसाला लुकास रिएजेंट। बच्चों इट्स अ प्रैक्टिकल, ये जो क्वेश्चन है ना ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। अब क्या होगा देखो, यहाँ पर पहले वाले में नो रिएक्शन। तिवारी सर रिएक्शन क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल की इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं होती है अल्काइल ग्रुप की कि वो कोई रिएक्शन कर सके। इसका मतलब नो PPT, यहाँ पर आपको कोई भी PPT नहीं मिलता। पहले वाले में देखिए ये वाटर निकल जाता है, H2O, R2CHCl, ये हो गया R2CHCl, है ना। इसका अगर हम कॉमन नेम लिखें तो एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, और IPSC नेम लिखें तो हेलो एल्केन ले सकते हैं, हेलो एल्केन। तो यहाँ पर हमको एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का वाइट PPT मिलता है, सफ़ेद दूध जैसा PPT मिलता है। लेकिन ये कब मिलता है, ये हमें मिलता है आफ्टर 5 मिनट्स, लगभग 5 से 10 मिनट बाद मिलता है। तो इसका मतलब अगर 5 मिनट बाद हमें
वाइट पीपीटी मिल रहा है किसी कंपाउंड का, तो एल्किल हैलाइड का, तो वो कौन सा एल्कोहल हो जाता है हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। ये हमें पहले पता नहीं चलता, वो तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमें पीपीटी आने के बाद पता चलता है। टर्शियरी ये तुरंत पीपीटी देता है क्योंकि यहाँ पे एल्काइल रेडिकल की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, तो R3CCl प्लस H2O, तो ये भी एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन कह सकते हैं, एल्काइल हैलाइड या हेलोएल्केन। यहाँ पर हमें जो पीपीटी मिलता है वो इमीडिएटली मिल जाता है। कैसे मिल जाता है बच्चों? इमीडिएटली हमें पीपीटी मिल जाता है। तो ये हो गया ल्यूकास रिएजेंट। यदि आपके पेपर में पूछा जाता है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट, तो मेरे प्यारे बच्चों यू विल से दैट द मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड and anhydrous zinc chloride is called as Lucas reagent. And what is the use of Lucas reagent? It is used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol. Primary alcohol gives no PPT with Lucas, secondary after 5 minutes, and tertiary gives PPT immediately. Note down in your copy बच्चों। हम अगला जो देखने जा रहे हैं टॉपिक, वो हम देखने जा रहे हैं फिनॉल, है ना। हमारा जो अगला टॉपिक है जिस पर बेस्ड हम अभी आपको क्वेश्चंस में आपको करवाऊंगा, वो हमारा अगला टॉपिक है बच्चों फिनॉल। क्या है हमारा अगला टॉपिक, बताओ भाई, चलो बताओ। हमारा अगला टॉपिक है तिवारी सर फिनॉल। फिनॉल बच्चों इट इज एलिफेटिक एल्कोहल और एरोमेटिक एल्कोहल, बताओ। इट इज एन एरोमेटिक एल्कोहल। ये रिंग है बच्चों, ये रिंग है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये OH, ये भी फिनॉल है। आप चाहें तो अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड आपको बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे रिंग बना दें, रिंग बनाकर OH लिख दें तो ये भी फिनॉल हो जाएगा। आप चाहें तो C6H5OH लिख दें, ये भी फिनॉल हो जाएगा। तो फिनॉल बच्चों तीनों में से किसी भी तरह से हम फिनॉल को बना सकते हैं। या तो आप फिनॉल को ऐसा लिख सकते हैं, या फिनॉल को ऐसा लिख सकते हैं, या फिनॉल को ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर बेस्ड भी क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं मैं आपको बताऊंगा, उसमें हमारी दो चीज़ें कवर हो जाएंगी, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कवर हो जाएगा और किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी चीज़ कवर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट पहला है, अगर हमें कोई क्लोरोबेंजीन दे, कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन है फिनॉल बनाने के लिए, ये कन्वर्जन जो है फिनॉल बनाने के लिए है, ये मैं आपको कन्वर्जन करवा रहा हूँ। इस कन्वर्जन में हमें क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन लेना है और क्लोरोबेंजीन की से हमें फिनॉल बनाना है। वी हैव टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। एक तरह से देखा जाए तो ये फिनॉल का क्या है बच्चों, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। या तो पेपर में कन्वर्जन आ सकता है, या व्हाट हैपेंस व्हेन आ सकता है, या हाउ विल यू प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। चलिए लिखते हैं। ये देखिए, ये आपका क्लोरोबेंजीन हो गया, है ना। इसका नाम क्या हो गया बच्चों, बताओ। क्लोरो R है, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्लोरोबेंजीन की हमने रिएक्शन किससे करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। कास्टिक सोडा भी बोलते हैं बच्चों इसको। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई। क्या निकल गया बोलो, बताओ क्या निकल गया, बताओ भाई बच्चों। ये निकल गया ClClH, HCl निकल गया। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, यहाँ पर ये निकल गया, HCl निकल गया। क्या बचा, ONA। देखो बच्चों, अगर हम एक काम करें, अगर हम फिनॉल लें, इसको हीट करते हैं थोड़ा सा, अगर हम फिनॉल लें और फिनॉल से H हटा दें तो इसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड। देखो HCl निकल गया ना, यहाँ पे जो निकला है वो निकला है -HCl, ये HCl निकल गया, ONA बचा, ये फिनॉल से H हटाते तो फिनोक्साइड है, और Na बचा, तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड। क्या हो जाएगा बोलो, सोडियम फिनोक्साइड। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जब हम इसकी HCl से रिएक्शन करवाते हैं तो ये Na और ये Cl क्या निकल गया बोलो, सोडियम क्लोराइड निकल जाता है, और क्या बन जाता है बच्चों, बताओ भाई, क्या बन जाता है, ये बन जाता है फिनॉल। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम फिनॉल है। तो पेपर में कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा सकते हैं, हाउ यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल, या व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन होती है। या वो पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं आपको, भाई उन्होंने ये लिख दिया, क्लोरोबेंजीन लिख दिया, एरो लिख दिया, एरो पे NOH लिख दिया, हीटिंग कर दी, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया बी के बाद इन्होंने HCl से रिएक्शन करवा दिया, यहाँ लिख दिया C, और उन्होंने लिखा राइट डाउन फार्मूले एंड नेम ऑफ B एंड C।
राइट डाउन फार्मूले एंड नेम ऑफ बी एंड सी। पेपर में ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस को, ठीक है आपको ध्यान में रखना है लेकिन प्रैक्टिस करनी है। हाफ लिखा है पूरा आपको करना है, इस फॉर्मेट में लिखा है मतलब आपको बी भी निकालना है सी भी निकालना है। क्लोरोबेंजीन को फिनोल में कैसे कन्वर्ट करना है तो भी आपको करना है। नोट डाउन इन योर कॉपी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम फिनोल बना सकते हैं, कन्वर्जन में आ सकता है। क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें क्या बनाना है बोलो? हमें बनाना है फिनॉल। ये कन्वर्जन है बच्चों, दिमाग लगाइए। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमें क्या बनाना है बोलो? फिनॉल बनाना है। चलिए चलते हैं। देखिए ये हो गया बेंजीन और अगर हम इसमें SO3H लगा दें तो ये हो गया सल्फोनिक एसिड। याद रखने का तरीका ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अगर C की जगह पे S लगा दें और एक ऑक्सीजन और बढ़ा दें तो SO3H हो जाता है सल्फोनिक एसिड। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा बच्चों बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पर भी हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं NaOH से। कैसे करवाते हैं बच्चों बताओ? किससे रिएक्शन करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये पानी निकल जाता है -H2। जब ये निकल गया तो यहाँ पर एक सॉल्ट बन जाता है SO3Na, है ना। ये क्या है? ये सॉल्ट है। अब इसकी रिएक्शन हम फिर से NaOH से करवाते हैं बच्चों, NaOH से करवाते हैं। तो क्या निकल जाता है? देखिए 2 Na2 और SO3 और ये OH वहाँ जुड़ जाता है तो ये निकल जाता है बच्चों Na2SO3 और ये सीधा का सीधा ये OH यहाँ जुड़ जाता है। तो ये हो गया। और ये जो कंपाउंड है ये तो आपका जान पहचान वाले भाई साहब हैं, फिनोल। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? ये आपको दिया हुआ है, हाफ रिएक्शन गिवन है, आपको पूरी लिखनी है। या ये दिया है AB, राइट डाउन द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ AB, AB लिख सकते हैं। या हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड इनटू फिनॉल। क्वेश्चन भी साथ साथ में चलता जा रहा है, बिल्कुल टेंशन नहीं देने का, रटना बिल्कुल नहीं है क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। भाई मान लीजिए पेपर में अगर मान लो कुछ भी नहीं लिखा तो ये तो लिखा रहेगा ना। एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों। सर हमसे एक रिएक्शन तो याद होती नहीं है, आप रिएक्शन पे रिएक्शन बताए जा रहे हैं, सर हम याद कैसे करेंगे? बच्चों आपको कोई भी रिएक्शन याद नहीं करनी, केवल आपको नेम रिएक्शंस हैं जो थोड़ा मेमोराइज करनी है, बाकी तो सारी चीजें नहीं है। भाई अगर मान लो ये पेपर में पूछा गया हाफ गिवन, हाफ कंप्लीट करना है। कन्वर्जन में ये लिखा रहेगा, यहां जाना है। या व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH। हाँ, फार्मूले के बारे में जरूर आपको जानकारी होनी चाहिए। नोट डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। कन्वर्जन की सीरीज चल रही है हमारी, दोनों चीजें कंप्लीट हो रही हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी कंप्लीट हो रहा है, साथ में हमारे पूरे क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो रहे हैं। अगला कन्वर्जन है बच्चों हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी डाइजोनियम सॉल्ट से हमें बनाना है। तीसरा हमारा कन्वर्जन है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से हमें बनाना है फिनॉल। इसको हम डाइजोनियम सॉल्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइजोनियम सॉल्ट। हम इसको डाइजोनियम सॉल्ट ही बोलते हैं। चलो भाई तिवारी सर आपने बताया था, हमें याद है, N2Cl बेंजीन। मैंने आपको बताया था बच्चों केमिस्ट्री में नाइट्रोजन को हम एजो बोलते हैं, तो 2 नाइट्रोजन है तो डाइजोनियम हो गया, तो इसका नाम हो गया बेंजीन। अरे वो लिखा है, नाम तो ऑलरेडी बच्चों ऊपर लिखा हुआ है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। चलिए भाई हम क्या करते हैं, इसको गर्म पानी से बॉईल करते हैं, HOH वार्म करते हैं, वार्म वाटर से गर्म पानी से इसको बॉईल करते हैं, नाम लिखा है ऊपर। अब क्या होता है बच्चों, एक H और Cl, HCl निकल गया, N2 निकल गया, ये OH यहाँ जुड़ गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा भाई साहब बनेंगे जो उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, फिनॉल प्लस N2 निकल गया, ये वाला N2 और एक HCl और ये आपका HCl निकल गया। इसका नाम क्या है बोलो? फिनॉल। पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कन्वर्जन में ये दे सकते हैं हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ कंप्लीट करना है, या पेपर में पूछ सकते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट इज
heated with warm water. Any problem? Note down बच्चों in your copy. चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत प्यारी रिएक्शन है बच्चों, पेपर में आने की प्रबल संभावना है। 2-3 तरह से पेपर में आता है, हम कन्वर्जन में ले रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्म में ले रहे हैं, कन्वर्जन में ले रहे हैं। क्यूमीन, हमें क्यूमीन से बच्चों, क्यूमीन से हम फिनोल भी बना सकते हैं और क्यूमीन से हम बच्चों एसीटोन भी बना सकते हैं। एसीटोन का आईपीएससी नेम क्या होता है? 2,2-प्रोपेनोन। भाई तिवारी सर क्यूमीन क्या है? बताऊंगा मैं आपको क्यूमीन क्या है, तरीका भी बताऊंगा। इन व्हाट वे इट कैन बी लर्न्ड, किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, अपने दिमाग में रख सकते हैं। देखो बच्चों क्यूमीन क्या है, आपको याद हो आपने पढ़ा था टोलुइन या मिथाइल बेंजीन, है ना। एक कंफ्यूजन आपका दूर कर दूं, आप इसको अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं और आप इस जगह पे रिंग भी बना सकते हैं। ये लो, ये ज़्यादा आसान होता है इसलिए मैं हर जगह रिंग ही बनाता हूँ। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द बुक्स अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज देयर, नो मैटर। चलिए इसका नाम बताओ बच्चों, मिथाइल बेंजीन, सबको मालूम होगा मेरे हिसाब से, सारे जानते हैं मिथाइल बेंजीन या टोलुइन। अब बच्चों एक काम करो, मिथाइल बेंजीन पहले लिख दो और लिखने के बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा दो। 3 हाइड्रोजन है, जब आप 2 हटाओगे तो आपकी 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। जब आप बच्चों 2 हाइड्रोजन हटाओगे तो आपकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई। दोनों वैलेंसी पे आप CH3 लगा दो, CH3। तो ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा क्यूमीन। याद हो गया? बड़ा अच्छा तरीका है सर, बड़ा अच्छा तरीका है कि सबसे पहले हमने क्या किया कि मिथाइल बेंजीन बनाया, टोलुइन बनाया और उसके अंदर हमने क्या किया कि 2 हाइड्रोजन हटा दिए और 2 मिथाइल लगा दिए। सबसे पहले बच्चों हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, O2 ऑक्सीडेशन करवाते हैं। जब ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये जो 2 ऑक्सीजन है बच्चों, ये दोनों ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सैंडविच हो जाती है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये सैंडविच हो जाती है। देखो किस तरह से सैंडविच होती है, इसको बहुत ध्यान से देखो। ये हो गया CH, है ना, ये हाइड्रोजन के बीच में सैंडविच हो जाएगी ना। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये रिंग हो गई बच्चों। ये C, ये हो गया OOH, ये आपका हो गया ये CH3 और ये हो गया CH3। ये हो गया, दोनों के बीच में आ गई आपकी, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ गई, है ना। अच्छा, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अगर कोई आपसे इसका नाम पूछे तो इसको हम कह सकते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अब क्या करते हैं बच्चों, हम इसको एसिड के प्रेजेंस में हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं एसिड की प्रेजेंस में। चलिए अगर हम एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करेंगे बच्चों इसका, तो ये टूट जाता है। फिर से देखिए, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गई। क्यूमीन था, तरीका मैंने बताया था कैसे याद रखना है, इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गई, सैंडविच हो गई। अब हम उसको हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं एसिड के प्रेजेंस में, तो जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये देखो, आपको बनाना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये पूरा का पूरा इतना टुकड़ा निकल जाता है, CH3 CO CH3 और ये OH रिंग पे आके जुड़ जाता है, तो बन गया फिनोल और बन गया एसीटोन। तो ये आपका रिंग हो गई, ये आपकी रिंग हो गई, ये वाली रिंग, ये जो OH टुकड़ा बचा था ये लग गया, फिनोल हो गया और प्लस क्या बन गया, CH3 CO CH3 एसीटोन हो गया। क्योंकि हो सकता है आपको ये दिखे नहीं, तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ प्लस CH3 CO CH3। ये आपको क्या बन गया बच्चों, ये बन गया फिनोल, ये आपका बन गया एसीटोन या 2-प्रोपेनॉन। पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं सर, हाउ यू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू फिनोल या हाउ यू कन्वर्ट क्यूमीन इनटू 2-प्रोपेनॉन, या आपको क्यूमीन दिया है यहाँ पर इस तरह से भी, देखो बच्चों नोट डाउन इन योर कॉपी फर्स्ट, ये इस तरह से भी पेपर में आ सकता है। देखो कैसे, ये हो गया, ये CH है, ये CH3 है, क्यूमीन दिया है आपको, और क्यूमीन के बाद उन्होंने लिखा O2 ऑब्लिक H2O, इसका मतलब वही रिएक्शन है। तो आप क्या लिख सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो फिनोल बनेगा और आप लिख सकते हो कि 2-प्रोपेनॉन बनेगा, तो डायरेक्ट आ सकता है पेपर में। या ये दे दें, यहाँ पर A लिख दें, यहाँ पर B लिख दें और लिख दें कंप्लीट द रिएक्शन। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है क्यूमीन इनटू फिनोल आपके पेपर में आ सकती है। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों।
कॉपी में जल्दी नोट करते जाइए, क्योंकि कॉपी में नोट करना बहुत ज़रूरी है, समझना भी बहुत ज़रूरी है। सीधे सीधे, क्योंकि अब आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, फरवरी में है, ये देखते हुए आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ नहीं करना है, कॉपी किताब हटाइए, सीधे कैमरे के सामने बैठ जाइए, फुल रिवीजन, सुबह से शाम तक रिवीजन करिए, 24 घंटे रिवीजन करिए, देखते जाइए, लिखते जाइए, ईच एंड एवरीथिंग विल बिकम क्लियर टू यू बच्चों। चलिए अब हम बच्चों थोड़ा सा फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, है ना, लिख लीजिए। यहाँ हम जो भी क्वेश्चंस आपको देंगे वो बेस्ड हैं ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, है ना। क्वेश्चन यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल, फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन। तिवारी सर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? ओ भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है कि हम फिनोल से क्या क्या बना सकते हैं। तो इस पर बेस्ड अगर क्वेश्चंस होते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। चलिए क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले बच्चों मैं आपको दो कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं, एसर्शन रीजन क्वेश्चंस में आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, पैराग्राफ राइटिंग में आ सकते हैं। पहली चीज कि फिनोल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कॉपी में। फिनोल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिनोल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखो, जब मैं आपको हेलोइरिन पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने न्यूक्लियोफिलिक बताया था एलिफेटिक के लिए, लेकिन यहां पर ये जो नियम लगता है वो एरोमेटिक के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है जुड़ने वाली जो स्पीसीज होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, अटैकिंग रिएजेंट इज पॉजिटिवली चार्ज। चाहे तो लिख लें इसको, अटैकिंग जो अटैक करने वाला रिएजेंट है, रिएजेंट इज पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, इसको लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम फिनोल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, याद करिए हमने क्लोरोबेंजीन भी बनाया था, तो वहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज होती है, कल मैंने आपको मैकेनिज्म में बताया था पॉजिटिव, ये कहाँ जुड़ेगी, ऑर्थो पे जुड़ेगी या पैरा पे जुड़ेगी। तो हम ये दूसरा पॉइंट जो ये कह सकते हैं, फिनोल इज ऑर्थो, ओ का मतलब होता है ऑर्थो, एंड पी का मतलब होता है पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। तो ठीक, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चों जो आपको याद रखना है, मेरे हिसाब से तो सबको मालूम होगा, इससे जो किसी भी फंक्शन ग्रुप की जो पहली पोजीशन होती है वो ऑर्थो कहलाती है, चाहे इस तरफ चलो चाहे इस तरफ चलो। दूसरी पोजीशन मेटा कहलाती है, चाहे लेफ्ट हैंड साइड चलो चाहे राइट हैंड साइड चलो। और पैरा पोजीशन सबसे नीचे की होती है। इसका मतलब तिवारी सर एक बात तो समझ में आई कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर दो ऑर्थो होंगी, दो मेटा होंगी और एक क्या होगी, पैरा होगी। एक और कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर दूं, जब इतना पढ़ा रहा हूं तो अगर आप इसको लिख दें तो ये भी फिनोल है, और अगर आप इसको यहां लिख दें तो भी फिनोल है ना। कहीं भी इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहां लिखेंगे तो ये ऑर्थो हो गई, यहां लिखेंगे तो ये ऑर्थो हो गई, ये दो मेटा हो गई, एक पैरा हो गई। आप कहीं भी लिख लें सीक्वेंस सेम होगा। तो बच्चों इसको नोट कर लें, क्योंकि मेरे हिसाब से जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमारी ये चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। क्या बताया, फिनोल गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिवली चार्ज होगा, डिनोटेड बाई पॉजिटिव। फिनोल जो है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा पे रिएक्शन होती है, पैरा जो है वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा बनता है। तीसरी चीज़ की ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कैसे निकालते हैं ये लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, लिखने का जो तरीका है वो वही है, लिखने का जो आपका तरीका है वही है, पॉज करिए, उसको लिखिए और समझिए, है ना। चलिए यहां पर बहुत बढ़िया एक मजेदार खेला है जी। डाइल्यूट से होगी तो ऑर्थो पैरा पे जाएंगे,
कॉन्सेंट्रेट से होगी तो तीनों को रिप्लेस करेंगे, कॉन्सेंट्रेट स्ट्रांग होता है ना। मान लीजिए हमारे पेपर में क्वेश्चन उन्होंने पूछा केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या होता है जब फिनॉल, मालूम है आपको क्या होता है फिनॉल, रिएक्ट्स विथ नंबर ए लिखा इन्होंने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HNO3। नंबर बी लिखा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट HNO3, HNO3 का नाम क्या होता है बच्चों बताओ, नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन तो हो गया वो समझ में भाई, उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे फटाफट कि फिनोल की डाइल्यूट से होगी तो क्या होगा, फिनोल की कॉन्सेंट्रेट से होगी तो क्या होगा। चलिए रिएक्शन लिखते हैं, पहले डाइल्यूट वाली लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये फिनोल का फार्मूला है, ठीक है, प्लस HONO2। एक बात ध्यान रखिए, कहीं नोट कर लीजिए, वैसे तो मैं जब भी बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ाता हूँ। अब हो सकता है ये चीज़ आपको नहीं हो, मालूम हो तो भी बढ़िया बच्चों, और नहीं मालूम तो इसको नोट कर लीजिए। कभी भी किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अगर हम नाइट्रिक एसिड को लिखते हैं, HNO3 को लिखते हैं, तो हम लिखते हैं HONO2। ये मैं नहीं बता रहा, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, HONO2। देखिए HNO3। अब देखिए बच्चों बताइए फिनोल कौन सा डायरेक्टिंग है, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इन नेचर। एक देखो 50-50, पहले ऑर्थो का एक हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, हट गया, OH आ गया, ऑर्थो बाकी सब जगह हाइड्रोजन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक H यहाँ का, एक OH यहाँ का। ये कौन सा नाइट्रिक एसिड है बच्चों, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, पानी मिला हुआ है। तो क्या हुआ, एक H यहाँ का, एक OH यहाँ का, क्या निकल गया, -H2O निकल गया, एक H यहाँ का, एक OH यहाँ का, H2 बचा क्या, NO2। तो ये NO2 अब ऑर्थो पे जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से, ये हो गया OH और ये होगा NO2। ऑर्थो पे नाइट्रो जुड़ा है तो इसका नाम होगा ऑर्थो नाइट्रो फिनोल। प्लस आगे चले, अब आप भूल जाइए, देखिए 2-2 नहीं लेना है, ऑर्थो को भूल जाओ, अब पैरा का एक हाइड्रोजन ले लो और एक OH, 50-50 बनता है, डबल नहीं करना। यहाँ भी वाटर निकल गया, अभी NO2 पैरा पे जुड़ गया, ये NO2 कहाँ जुड़ गया बच्चों बोलो, ये हो गया OH, अब ये पैरा पे जुड़ गया, पैरा पे नाइट्रो जुड़ा है तो इसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रो फिनोल। तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये तब है जबकि हम फिनोल की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं, और जब हम फिनोल की डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो यहाँ पर हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलता है। चलिए दूसरा उन्होंने पूछा है कंसंट्रेट से करवाओगे तो भाई कौन सा चमत्कार हो जाएगा, देखिए देखते हैं भाई कौन सा चमत्कार हो जाएगा। ये फिनोल है, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, कॉन्सेंट्रेट पावरफुल है कि नहीं है, बिल्कुल पावरफुल है सर। जब कॉन्सेंट्रेट पावरफुल है तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होती है, और पूरे देखो 2 पैरा एक ऑर्थो, यही तो रिएक्शन होती है, मेटा पे तो होती ही नहीं है। तो दोनों पैरा और दोनों ऑर्थो और एक पैरा के हाइड्रोजन हट जाते हैं, तो एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, एक H यहाँ का, 3 H हट गए। तो 3 H के लिए 3 OH चाहिए और 3 ग्रुप के लिए 3 NO2 चाहिए। तो हम एक काम करें, यहाँ इस नाइट्रिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल ले लें। कौन सा है, ऊपर वाला डाइल्यूट था बच्चों, ऊपर वाला हमारा डाइल्यूट था, और नीचे वाला क्या हो गया बोलो, कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड है। एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, 3 H और 3 OH, कितने H2O निकल गए बोलो, -3 H2O निकल गए, 1 H 2 H 3 H और 3 OH, NO2 बचे जो तीनों पोजीशन पे जुड़ जाएंगे बच्चों। ये देखो ये हो गया फिनोल, एक NO2 यहाँ जुड़ गया, दूसरा NO2 यहाँ जुड़ गया, तीसरा NO2 यहाँ जुड़ गया। ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, ये मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि कभी कभी दिक्कत होती है, -3H2। अब इसका नाम क्या होगा बच्चों, ये पोजीशन 1 कहलाती है, 2 3 4 5 6। तो एक नाइट्रो 2 पे जुड़ा है, दूसरा नाइट्रो 4 पे जुड़ा है, तीसरा नाइट्रो 6 पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल। ये आपका ये पहली प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन हो गया। तिवारी सर पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस पर बेस्ड, या तो क्वेश्चन ये हो गया आपके सामने लिखा है, या हाफ रिएक्शन गिवन डाइल्यूट के साथ, बाकी आपको लिखना है, ऑर्थोपैरा बनेगा। हाफ रिएक्शन गिवन कंसंट्रेट के साथ, बाकी आपको लिखना है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल बनेगा। बच्चों हम इसको पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पेपर में आई है पिक्रिक एसिड। क्यों भाई, पेपर में ये क्वेश्चन ऐसे भी तो आ सकता है, ये जो क्वेश्चन है ये वाला,
ये हमारे पेपर में कैसे आ सकता है, देखो ये हमारे पेपर में है, ये क्वेश्चन जो नीचे वाला है ये कैसे आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड। नोट कर लीजिए बच्चों, तो ये आपके पेपर में इस तरह से भी आ सकता है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू पिक्रिक एसिड, तो ये लिखना है। हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनोल, तो आपको ऊपर वाला लिखना है ना। नोट डाउन इन योर कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए, आई थिंक यू हैव नोटेड इन योर कॉपी, आगे बढ़ते हैं। इसी पर बेस्ड बच्चों कभी कभी पेपर में ऐसा भी क्वेश्चन आता है जो फिनोल की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विथ नंबर वन ब्रोमीन इन CS2 सॉल्वेंट, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट, और दूसरा पूछ सकते हैं ब्रोमीन वाटर, Br2H2, इसका नाम होता है बच्चों ब्रोमीन वाटर। ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, ऊपर वाला डाइल्यूट का काम करता है, नीचे वाला कंसंट्रेट का काम करता है। आ गया तिवारी सर समझ में, ऑर्थो पैरा बनेगा, यहाँ पे तीनों जो पोजीशन है वो रिप्लेस हो जाएगी। कैसे, देखिए ध्यान से, ये आपका फिनोल हो गया, ये आपका ब्रोमीन हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट हो गया, ऑर्थो पैरा। क्या करिए, सबको मालूम है भाई ये हमारा फिनोल है, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है, एक H एक Br, क्या निकल गया, -HBr निकल गया, यहाँ पर एक Br यहाँ जुड़ गया, ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, ये हो गया OH, यहाँ पर आ गया Br, इसका नाम आ गया ऑर्थो ब्रोमोफिनोल, प्लस अब इसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, एक H एक Br, HBr फिर से निकल गया, 2 नहीं करना है, ये Br यहाँ निकल गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिंग, ये हो गया OH और ये हो गया Br, पैरा पे जुड़ गया, तो हो जाएगा पैरा ब्रोमोफिनोल हो गया, कोई दिक्कत, पैरा ब्रोमोफिनोल हो गया। ठीक, ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, ऑर्थो हमेशा माइनर प्रोडक्ट होता है, कम मात्रा में बनता है, और पैरा हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, ज़्यादा मात्रा में बनता है। ऐसा क्यों तिवारी सर, क्योंकि ये करीब है तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण इसके प्रोडक्शन कम बनते हैं, ये दूर है यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसलिए ज़्यादा बनते हैं। तो अगर पेपर में आपसे पूछा जाए कि भाई ब्रोमीन की कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ, तो ऐसे रिएक्शन होती है, और यहाँ पर आपका ऑर्थो और पैरा 2 प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बच्चों, अगर वो चेंज कर दें, अगर वो बोलते हैं कि भाई आप जो है फिनोल की ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओ, बी वाली, तो बी वाली आपकी जो रिएक्शन होगी वो इस तरह से होगी, ये हो जाएगा फिनोल प्लस ये हो गया Br2, यहाँ हमने एरो के ऊपर लिख दिया ब्रोमीन वाटर। अब सुनो, अब यहाँ पे 1 2 3 पूरे रिप्लेस होंगे, तो 3 हाइड्रोजन ये और 3 Br जोड़ने के लिए 6 चाहिए, तो यहाँ हमने 3 लगा दिया, 3 दूनी 6, तो इसका नाम तो लिखा ही हुआ है ब्रोमीन वाटर। अब क्या होगा, 3H 3 Br को लेके निकल गए, तो यहाँ पर होगा -3 HBr, ये हो गया। अब तीनों पोजीशन पे 3 Br आ गए, बच्चों, तो एक Br यहाँ गया, एक Br यहाँ गया, एक Br यहाँ गया, यहाँ आपका फिनोल हो गया। चलो भाई हमें इसका नाम लिखना है, 1 2 3 4 5 6, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, इसका नाम हो जाएगा बच्चों 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। पेपर में क्वेश्चन सर, एक तो ये तरीका है, हाफ रिएक्शन दिए ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड, तो ऑर्थो पैरा, ये ब्रोमीन वाटर है, हाफ रिएक्शन दी है, तो ये हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल इनटू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, तो भी आपको ये करना है, तो नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। चलिए देखिए, नोट करने का सबसे अच्छा तरीका है पॉज इट एंड देन नोट डाउन इन योर कॉपी। अगला बढ़ते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अरे सर हमने तो फिनोल के बारे में 11th क्लास में भी पढ़ा था। मैं कब कह रहा हूँ भाई आपने नहीं पढ़ा था, बहुत फेमस रिएक्शन है, कई बार पेपर में आई है। व्हाट हैपेंस, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं भाई,
व्हाट हैपेंस व्हेन फिनोल इज हीटेड विद जिंक डस्ट। कई बार पेपर में आया, प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है। फिनोल इज हीटेड विथ जिंक डस्ट। जब फिनोल को जिंक डस्ट के साथ गर्म किया जाता है, फिनोल इज हीटेड विथ, बोलो बच्चों, जिंक डस्ट, है ना। बहुत इजी रिएक्शन है और मेरे को लगता है कि सारे बच्चों को मालूम है। ये फिनोल हो गया, ये आपकी जिंक डस्ट हो गई बच्चों, इसको हम हीट कर रहे हैं। अब क्या होगा, ZnO, क्या निकल गया बोलो, ZnO। क्या बचा, H बचा, रिंग के साथ बचा। आप इसको ऐसा भी ले सकते हैं तो भी सही है, बेंजीन है। और अगर आप इसको नहीं भी लिखें तो भी अंडरस्टूड है कि बेंजीन के हर कार्बन पे हाइड्रोजन होता है। तो बच्चों ये हो गया आपका फिनोल, ये जिंक डस्ट, और ये जो बनाता है ये बनाता है बेंजीन। आप H लिख दें तो भी सही है और न लिखें तो भी सही है, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हैं। कंफ्यूज ना होना कि भाई बुक में नहीं लिखा है तो वो H कहाँ चला गया। पेपर में क्वेश्चन व्हाट हैपेंस के फॉर्मेट में पूछ सकते हैं, हाउ यू कन्वर्ट फिनोल इनटू बेंजीन पूछ सकते हैं। हाफ रिएक्शन गिवन, हाफ यू हैव टू कंप्लीट इट। नोट डाउन इन योर कॉपी बच्चों।